Welcome in primary education. आज हम सब कक्षा 4 की फुलवारी की पाठ्य पुस्तक का 17वां पाठ टेसू राजा कविता को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेसू राजा अड़े खड़े, मांग रहे हैं दही बड़े। बड़े कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं। उसमें उड़द उगाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं। छान फटक रखवाऊं मैं, फिर पिट्ठी पिसवाऊं मैं। टिकिए गोल बनाऊं मैं, बेलन से बेलवाऊं मैं। चूल्हा फूंक जलाऊं मैं, तलवा कर सिकवाऊं मैं। फिर पानी में डाल उन्हें, मैं लूं खूब उबाल उन्हें। फूल जाएं जब सब के सब, उन्हें दही में डालूं तब। मिर्च नमक छिड़काऊं मैं, चांदी वर्क लगाऊं मैं। चम्मच एक मंगाऊं मैं, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं। टेसू राजा अड़े खड़े, मांग रहे हैं दही बड़े। बहुत अच्छे, आपने कविता को बहुत ही सुंदर तरीके से पढ़ा है। अब हम इस कविता का अभ्यास कार्य करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, बोध प्रश्न, उत्तर लिखिए। का टेसू राजा किस बात के लिए अड़े खड़े हैं? उत्तर, टेसू राजा दही बड़े खाने की जिद में अड़े खड़े हैं। का माँ की कठिनाई क्या है? उत्तर, माँ की कठिनाई है कि दही बड़े बनाने के लिए कई प्रकार की सामग्री की आवश्यकता होती है। वह उन सामग्रियों को कैसे इकट्ठा करे? गा टेसू की माँ के पास उड़द होते तो उन्हें क्या क्या नहीं करना पड़ता? उत्तर, टेसू की माँ के पास उड़द होते तो उन्हें खेत खुदाने और उड़द उगाने का कार्य नहीं करना पड़ता। घ कविता को पढ़कर दही बड़ा बनाने की प्रक्रिया को क्रमशः लिखिए। जैसे उड़द को छान फटक कर भिगोना, पिट्ठी पिसवाना। उत्तर, दही बड़ा बनाने की प्रक्रिया निम्न है। सबसे पहले उड़द को भिगोना, फिर उसकी पिट्ठी पिसवाना, गोल टिकिया बनाना। टिकिया को चपटा करके बीच में उंगलियों से छेद बनाना, तेल में तलना और अंत में दही में डुबाना। प्रश्न संख्या 2, सोच विचार कर बताइए। का आपने अपनी माँ से कब और किस बात के लिए जिद की? का माँ ने वह जिद कैसे पूरी की? ग क्या हमें जिद करनी चाहिए? यदि हाँ तो क्यों? घ आपने अपने घर में, किसी दुकान पर या किसी अन्य स्थान पर इन कामों को होते देखा होगा। बताइए कि कैसे होते हैं ये काम। आलू की टिकिया बनाना, बेसन से पकौड़ी बनाना, मिट्टी से घड़ा बनाना, आटे से रोटी बनाना। उत्तर, निम्न प्रश्न का उत्तर छात्र सोच विचार करके स्वयं लिखेंगे। प्रश्न संख्या 3, भाषा के रंग। का कविता में तुकांत शब्द खूब आए हैं। जैसे अड़े, खड़े, बड़े, लाऊं, खुदाऊं, उगाऊं। इन्हें ढूंढ कर लिखिए। उत्तर, इस कविता के अन्य तुकांत शब्द निम्न हैं। जैसे रखवाऊं,
पिसवाऊं, बनाऊं, बेलवाऊं, मंगाऊं और खिलाऊं। ख। पाठ में आए हुए अनुनासिक शब्दों को छांट कर लिखिए, जैसे कहा, उत्तर, इस कविता में दिए हुए अन्य अनुनासिक शब्द निम्न हैं, जैसे लाऊं, रखवाऊं, पिसवाऊं, बनाऊं, बेलवाऊं, जलाऊं, सिकवाऊं, डालूं, छिड़काऊं, लगाऊं, मंगाऊं और खिलाऊं। प्रश्न संख्या 4, आपकी कलम से। का दही बड़ा की ही तरह अगर रोटी बनानी हो तो कविता कैसे बनेगी? खाली स्थान में सही शब्द भरकर कविता को पूरा कीजिए। उत्तर, गेहूं के लिए कविता निम्न प्रकार होगी। पहले खेत खुदाऊं मैं, उसमें गेहूं उगाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं, छान फटक रखवाऊं मैं, फिर आटा पिसवाऊं मैं, टिकिए गोल बनाऊं मैं, बेलन से बेलवाऊं मैं, तवा पर सिकवाऊं मैं, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं। ख। आपके घर में खाना कौन कौन बनाते हैं? आप इस काम में उनकी क्या मदद कर सकते हैं? नीचे बनी तालिका में लिखिए। खाना कौन बनाता है? मैं क्या मदद करता हूँ? मैं और क्या क्या मदद कर सकता हूँ? उत्तर, इस प्रश्न का उत्तर छात्र स्वयं लिखेंगे कि आप अपने घर में खाना बनवाने में किस प्रकार मदद करते हैं। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और अधिक वीडियो देखने के लिए प्राइमरी एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें।